Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshay Vidyalay. I am Naina and I make videos related to classes 9 to 12 for mathematics. Also, I make some videos related to short tricks of the mathematics. So please see those videos also if you are preparing for any competitive exam, right? So let us talk about our today's video, which is related to limits and derivative class 11 part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने लिमिट्स के बारे में सीखा था कि लिमिट्स हम कैसे अप्लाई करते हैं और कुछ लिमिट्स के हमने रूल्स सीखे थे। जब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल्स में जो कि हमारे पास फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते हैं, सपोज x³ माइनस 3x स्क्वायर बाई 4, इस तरह से पॉलिनोमियल्स होते हैं फ्रैक्शंस के फॉर्म में, और इस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगर आंसर लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 आता है तो हमें उसे कैसे ओवरकम करना है बाय यूजिंग द टू मैथड्स। फर्स्ट मेथड क्या था कि हमने फैक्टराइजेशन किया और कैंसिल आउट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट, कॉमन पार्ट जो है वो कैंसिल आउट कर दिया ताकि जो है हमारे पास 0/0 फॉर्म जो है वो अवॉइड हो सके। देन सेकेंड हमने किया, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास क्या है? थर्ड मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, कि अगर ना फर्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं ना सेकेंड मेथड, देन हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसमें हम कुछ भी फैक्टर्स नहीं बना सकते, ना ही इसके अंदर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन सो दैट वी कैन चेंज आवर लिमिट। लिमिट को हम बदल सकें, क्योंकि लिमिट की वजह से ही ये 0/0 फॉर्म बन रही है। हमें लिमिट को ही बदल देना है ताकि ये मेरी 0/0 फॉर्म ना बने, राइट? तो कैसे बदलेंगे? अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हम क्या कर दें कि लेट अस सपोज 1 + x जो है वो मेरा किसके बराबर है? y के बराबर। इफ़ अगर हमारा जो लिमिट है x है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो अगर मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0 पुट करूँ, क्योंकि ये टेंड्स टू है, टेंड्स टू का मतलब क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था। टेंड्स टू का मतलब कि ये मेरी एक्चुअली 0 नहीं है वैल्यू, इट इज़ समवट नियर टू द वैल्यू 0। तो यानी कि अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x की 0 मान लें तो यानी कि यहाँ से जो मेरा y है वो y किसको अप्रोच कर जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 1 को। तो बस यही सारी वैल्यूज़ जो है हम अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा? 1 को। √1 + x की वैल्यू कितनी है मेरी? y -1 डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x विल बी इक्वल टू y -1। सो नाउ लिमिट y अप्रोचेस टू 1, y √ मीन्स y की पावर कितनी है? 1/2 -1 1 की भी पावर हम यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है मेरा? 1। अब ये काम मैंने क्यों किया? ताकि मेरा ये वाला सेम टू सेम फॉर्मूला बन सके। y की पावर 1/2 मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1/2 एंड a कितना है मेरा? a है मेरा 1। तो इस पूरे का आंसर क्या होगा? इस फॉर्मूले की वजह से n × a⁻n -1, n की वैल्यू है 1/2, a कितना है मेरा? 1 एंड n/2 -1 मीन्स 1/2 -1। तो 1 की पावर कितनी भी हो, आंसर कितना आने वाला है? हमेशा 1। तो माय आंसर विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लिमिट्स फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक जो हमने फंक्शंस पढ़े वो फंक्शंस हमारे पास किसके थे? पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में थे, राइट? अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ? जो फंक्शन होगा जिस पर हमें लिमिट अप्लाई करनी है वो किसकी फॉर्म में होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक की फॉर्म में, राइट? जैसे पॉलिनोमियल्स के लिए 3 मेथड्स पढ़े, वैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी हम 4 थ्योरम्स पढ़ेंगे, प्लस आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी फॉर द लिमिट्स फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। So please see the video till the end. Now moving to the next topic. Next topic is limits for the trigonometric functions.
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए पहली 2 थ्योरम्स, देन उसके बाद हम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम में उन्होंने क्या बोला है कि सपोज हमारे पास कोई भी 2 फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, राइट। इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मीन देन ऑल द डोमेन, हर डोमेन के लिए, मतलब डोमेन क्या होता है, आपने सेकेंड चैप्टर फंक्शंस में पढ़ा है कि x की हर एक वैल्यू के लिए इसका जो आंसर होगा वो मेरा छोटा होगा, राइट, हर डोमेन के लिए, पूरे डोमेन के लिए। देन लिमिट, अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दे तो भी ये आंसर जो है वो मेरा इससे क्या आने वाला है, छोटा आने वाला है, राइट। अगर फंक्शन छोटा है तो लिमिट अप्लाई करने पर भी आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आने वाला है, छोटा। डन। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोला है उन्होंने, सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्वीज थ्योरम, राइट। सैंडविच क्या होता है कि एक के बीच में, सैंडविच के बीच में हम पूरा सब अपना मटेरियल सैंडविच के बीच में दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं उसको, नींबू को स्क्वीज करते हैं जैसे हम, तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर है फंक्शंस के केस में कि अगर 2 फंक्शंस के बीच में कोई एक तीसरा फंक्शन स्क्वीज हुआ है, सैंडविच हुआ है, तो लिमिट अप्लाई करने पर इस फंक्शन की वैल्यू अगर l आती है, इस फंक्शन की भी वैल्यू अगर l आती है, तो हमारे पास क्या होगा, तीसरे फंक्शन की भी वैल्यू कितनी आएगी, आंसर कितना आएगा मेरे पास, l, ठीक है। जो ये सिनेरियो है हमारा, वो हमारा सिनेरियो समवट रिलेटेड है। सपोज कीजिए कि 2 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, ये दोनों हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, fx एंड hx जो हैं ये हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं। ये पुलिस ऑफिसर्स इस gx प्रिजनर को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे पुलिस ऑफिसर फर्स्ट वाला आगे जाएगा और लास्ट वाला आगे जाएगा, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, क्योंकि प्रिजनर बीच में है तो उसको उसी डायरेक्शन में आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, राइट। तो क्या होगा कि जैसे जैसे पुलिस ऑफिसर्स अगर मान लीजिए सेल में गए, तो वैसे ही जो प्रिजनर है बीच का वो भी कहाँ पर गया, डायरेक्ट सेल में। मतलब प्रिजनर ने किसको फॉलो किया, फर्स्ट वाले पुलिस ऑफिसर को एंड सेकेंड वाले पुलिस ऑफिसर को। तो इसी तरह से जो ये मेरा जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ये मेरा क्या है, प्रिजनर है, और ये दोनों क्या है, हमारे पुलिस ऑफिसर। जहाँ जहाँ पुलिस ऑफिसर जाएंगे, जो वैल्यू पुलिस ऑफिसर्स की आएगी वही वैल्यू किसकी आएगी, प्रिजनर की आएगी, राइट। जो सैंडविच थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें फर्स्ट टाइम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने क्यों दिया था, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई, एंड उसको फॉर्मुलेट किया न्यू मेथड से, नए तरीके में, जिनका नाम क्या था हमारा, गॉस, राइट। आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया, देन उसको न्यू वे में फॉर्मुलेट किया किन्होंने, गॉस ने, ठीक है जी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 2 थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4, जिनको हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सो कमिंग टू द थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4 फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो इन दोनों थ्योरम्स को करने का मेन मोटिव हमारा क्या है, वही जो पॉलिनोमियल्स का था कि जब हम लिमिट्स अप्लाई करें तो हम अपने आंसर को 0/0 फॉर्म को जो है हम वो एलिमिनेट कर सकें। क्यों एलिमिनेट करना है 0/0 फॉर्म को, क्योंकि 0/0 फॉर्म हमारी नॉट डिफाइंड होती है, उसकी कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होती। बट लिमिट्स का चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम एक फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक वैल्यू पता कर सकें। लेकिन अगर वो वैल्यू 0/0 आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी, तो हमारी पूरी लिमिट्स अप्लाई करने का कोई मोटिव ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट करना है और उसके लिए हमें ये 2 थ्योरम्स पढ़नी है। ये दोनों थ्योरम्स क्या कह रही हैं कि अगर लिमिट x जो है वो 0 को अप्रोच करती है, ठीक है, और साइन के फॉर्म में जो एंगल न्यूमिनेटर में है वही मेरा डिनोमिनेटर में भी है, तो आंसर कितना आने वाला है, मेरा 1 आएगा, राइट। तो अब आपको पता है कि जो cos x है, cos x जो है उसकी वैल्यू हमारी इस तरह से फॉर्मूला होता है कि कौन सी रेंज में, 0 से लेकर π/2 तक की रेंज में, 0 to 90 की रेंज में जो cos x की वैल्यू होती है वो हमारी इस रेंज में होती है, राइट। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ये
cos x और 1 ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हैं मेरे पुलिस ऑफिसर्स, राइट, ये दोनों मेरे पुलिस ऑफिसर्स हैं और ये मेरा क्या है, बीच का प्रिजनर है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पुलिस ऑफिसर्स जाएंगे वहीं वहीं मेरा प्रिजनर भी जाएगा। तो अगर मैं cos x की वैल्यू निकालूँ किस पर, पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर, तो cos x की वैल्यू 0 पर कितनी होती है, cos 0 कितना होता है हमारा, cos 0 होता है मेरा 1, और ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट ही है वैल्यू, इसलिए तो कोई फंक्शन है ही नहीं, तो इस पर तो लिमिट अप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा। तो प्रिजनर, पुलिस ऑफिसर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, पुलिस ऑफिसर्स की वैल्यू आ रही है 1, तो यानी कि प्रिजनर को भी वैल्यू क्या लेकर आनी पड़ेगी, प्रिजनर को भी आंसर में लेकर आना पड़ेगा आंसर 1। तो यानी कि हमारा क्या रिजल्ट आ गया कि जब इसकी लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट विल बी x अप्रोचेस टू 0, तो आंसर कितना आएगा मेरा, आंसर आएगा मेरा 1, राइट। मूविंग टू द थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में हमारे पास क्या है, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे कि अगर लिमिट अप्लाई हो रही है x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉज एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0। 1 माइनस कॉज एक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 माइनस कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। जो इसका जो न्यूमिनेटर का 2 है, इस 2 को अगर हम नीचे ले जाएं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, x अप्रोचेस टू 0 एंड देन दिस विल बी साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इनटू साइन x बाई 2। अब क्या किया मैंने इस स्टेप में, 2-3 स्टेप्स मैंने इकट्ठे लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे स्क्वायरिंग थी, तो स्क्वायरिंग को हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का क्या मतलब होता है, सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। देन हम मल्टीप्लिकेशन में, अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दोनों पर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब ये काम हमने क्यों किया, इसलिए किया ताकि हमारा ये जो एंगल है, 2 से क्यों डिवाइड किया था, 2 से इसलिए डिवाइड किया था ताकि मेरे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन के साथ जो एंगल है वो मेरा सेम बन जाए, और सेम बनाने से क्या होगा, सेम बनाने से आंसर जो है वो मेरा वो कितना आ जाएगा, माई आंसर, दिस आंसर विल बी इक्वल टू 1 इनटू जो ये वाली वैल्यू है, इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0, सो माई फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। तो ये वाले 2 थ्योरम्स आपको याद रखनी है, जो 2 थ्योरम्स हम अपने यूज़ करेंगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने। डन। सो नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल, क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 है तो साइन x बाई साइन, जहाँ साइन एक्स बाय साइन एक्स आपको दिखा तो आप वहाँ पर क्या सोचेंगे, सबसे पहली चीज़ कि एंगल जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मेरा क्या होना चाहिए, सेम बनना चाहिए, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x डिवाइड बाय 4x, इसके साथ एंगल 4x है तो इसलिए यहाँ भी मैंने 4x लिया। इस साइन 2x के साथ ये साइन 2x मेरा नीचे है, ठीक है, तो इसके साथ 2x एंगल होना चाहिए, राइट। लेकिन अब जो मैंने एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड ऑन कर दी हैं, इसमें x और x तो आप देख रहे हो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, राइट, ये तो एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन 2 और 4 को अगर मैं कैंसिल आउट करूँगी तो डिनोमिनेटर में 2 मेरा एक्स्ट्रा है, इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मुझे अपनी इक्वेशन तो सेम ही रखनी है। मैंने कुछ अगर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो उसको मुझे ओवरकम करने के लिए, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आंसर क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म से मल्टीप्लाई। अब जो ये 2 है, ये 2 मेरा कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये तो सीधे सीधे लिमिट से बाहर आ जाएगा। x अप्रोचेस टू 0 एंड देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, साइन 4x बाई 4x is divided by limit x approaches to 0 sin 2x by 2x।
अब ये कैसे बना, ये ऐसे बना क्योंकि यहाँ पर ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इस पार्ट को अगर मैं डिवाइड में ले जाऊंगी तो न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा मेरा, न्यूमिनेटर। प्लस अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो अगर दोनों फंक्शंस डिवाइड में है तो हम लिमिट जो है वो दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ख़त्म, क्वेश्चन हो गया। क्या करना है अब, जो ये वाला पूरा पार्ट है इसकी आंसर भी कितना आने वाला है मेरा 1 डिवाइड बाय जो नीचे वाला पार्ट है इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1, तो आंसर विल बी 2, ठीक है। तो लिमिट्स के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि लिमिट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके पास, बट आपको जो है वो माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि आपको कौन सा वाला थ्योरम अप्लाई करना है, राइट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। इसमें क्या है, लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे x की जगह पर 0 तो cos 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी 0/0 फॉर्म जो हमको एलिमिनेट करनी है। अब कैसे करें, जैसे हमने अभी थ्योरम नंबर 4 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, 1 माइनस cos x जो है वो किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर x/2 के बराबर। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर एंगल 2x है, राइट। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर x, राइट। अब यहाँ पे साइन दोनों के उल्टे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर मैं कर दूँ कि -1 माइनस कॉस 2x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो मेरा क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर x, राइट। इसी तरह से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला भी मेरे पास क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब देखो ये वाली दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, बस एंगल का फर्क है। अगर यहाँ एंगल 2x था तो आंसर में कितना आया, x आया। अब यहाँ अगर एंगल x है तो अब हमें एंगल का क्या करना है, हाफ करना है। ऊपर भी x एंगल का हाफ किया, 2x का हाफ कितना होता है x का हाफ कितना होगा x/2, राइट। तो माइनस साइन से माइनस साइन मेरे पास कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस विल बी साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x/2। कुछ क्लिक किया माइंड में आपके कि अब ये क्या बन गया है, ये बिल्कुल हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह बन चुका है। कैसे कि अब दोनों साइन डिवाइड हो रहे हैं, एंगल भी है साथ में, तो क्या करें अब हम कि फॉर्म थ्योरम नंबर 3 बना दें। इसको कैसे बना सकते हैं, जो एंगल ऊपर है वही एंगल अगर हमारे पास नीचे आ जाए तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि साइन के साथ स्क्वायर लगा है तो उसका मतलब होता है कि ये एंगल का भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। हम लिखते नहीं हैं लेकिन मतलब इसका यही होता है, राइट। मल्टीप्लाई बाय तरह से अब इसके लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है वैल्यू, साइन स्क्वायर x/2। तो अब इस एंगल का स्क्वायर कितना होगा, x/2 का स्क्वायर कितना होगा, x²/4। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे 4 कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में, तो 4 को कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, न्यूमिनेटर में, क्योंकि ये x²/4 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, x²/4 ऐसे करके, ठीक है। तो यानी कि ये 4 कहाँ पर है मेरे पास, बेसिकली डिनोमिनेटर में, ना कि ये न्यूमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर से उसको काटने के लिए मुझे उसे किससे कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में। अगेन सेम, जो ये 4 है, ये 4 मेरा लिमिट से बाहर आ सकता है, एंड रेस्ट पार्ट जो है वो मेरा पूरा क्या बन जाएगा, रेस्ट पार्ट मेरा पूरा बन जाएगा 1, ठीक है। ये वाला पार्ट भी 1 बन जाएगा। इसी तरह से जो नीचे वाला पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर x/4 डिवाइडेड बाय x²/4, ठीक है। ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, आंसर कितना आ गया, 4 × 1/1, आंसर विल बी माई 4, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक की ध्यान रखनी है बस, कि जो एंगल के साथ अगर यहाँ पे साइन के साथ स्क्वायर लगा है तो दैट मीन्स एंगल का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इसलिए हमने x से डिवाइड करने की बजाय किससे डिवाइड किया इसको, यहाँ पर x² से। डन।
बाकी रेस्ट क्वेश्चंस की आपको PDF का सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। So let's meet in the next video in which we are going to understand about the derivative topic of class 11. So if you find this video useful for you, then please do like and share my video, and please do subscribe my channel so that you can get more such kind of updates. Thank you.